नमस्कार दोस्तों। इस साल का आईपीएल सीजन भी खत्म हो गया और चेन्नई सुपर किंग ने एक 3 दिन तक चले मैच को जीतकर पांचवा खिताब जीता है आईपीएल का। और वो मुंबई के साथ शेयर अब इसको कर रहे हैं, यानी कि दोनों के पास पांच पांच टाइटल हो चुके हैं। और चेन्नई सुपर किंग के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, आपको जानते हैं, 3 साल पहले उन्होंने कप्तानी छोड़ दी थी चेन्नई सुपर किंग की। जडेजा को बनवा दिया था कप्तान, लेकिन जडेजा ने बीच सीजन में ही ये कह दिया था, दुबई में हो रहा था आईपीएल। जडेजा ने बीच सीजन में ही कह दिया था कि भाई मेरे बस की ये झंझट नहीं है, आप माही भाई खुद से इसको संभाल लो। और फिर उसके बाद खुद से धोनी को मैदान में उतरना पड़ा था। और फाइनल मैच देखिए कितना दिलचस्प था। क्वालीफायर वन दोनों टीमों के बीच खेला गया, गुजरात के और चेन्नई के बीच में ही, और फिर फाइनल भी इन्हीं के बीच में खेला गया। जबरदस्त मैच हुआ। पहले दिन बारिश के कारण एक भी बॉल नहीं फेंकी। दूसरे दिन भी जब मैच शुरू हुआ तो सोमवार की देर रात यानी कि मंगलवार की सुबह जाकर ये मैच खत्म हुआ। 2 बजे तक मैच चलता रहा। 17 ओवर में टारगेट अचीव करना था महेंद्र सिंह धोनी की टीम को, और लास्ट की 2 बॉल पर 10 रन बनाने थे। जडेजा सामने थे, यानी कि अंतिम गेंद तक ये पता नहीं था कि इस बार आईपीएल कौन जीतने जा रहा है। पहले जडेजा ने छक्का लगाया 5वीं गेंद पर, और 6ठी गेंद पर चौका लगाकर लेग ग्लांस करके उन्होंने जिता दी अपनी टीम को। और मजेदार बात देखिए कि महेंद्र सिंह धोनी पहली बॉल पर ही आउट हो गए थे। हार्दिक पांड्या ने उनको लपक लिया था, 0 पर आउट हो गए थे, बड़े शोर शराबे के साथ आए थे। उसके बाद भी इस बात की कोई चर्चा नहीं है। चर्चा किस बात की हो रही है? चर्चा इस बात की हो रही है कि महेंद्र सिंह धोनी अगले साल भी आईपीएल में खेलेंगे या नहीं। पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में जब उनसे पूछा गया कि भाई आप अगले साल खेलेंगे या नहीं, उन्होंने कहा कि देखिए मेरे पास अच्छा ग्राउंड है कि मैं इस समय, टीम हमारी जीती है और मैं चाहूँ तो इस समय छोड़ सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि जो एनर्जी लेवल है इस समय टीम का, उस एनर्जी लेवल पर हम लोगों को एक साल और, अगर फैन चाहें तो मैं एक साल और खेल सकता हूँ। यानी कि उन्होंने इस बार भी रिटायरमेंट का कोई संकेत नहीं दिया। 42 साल के होने जा रहे हैं महेंद्र सिंह धोनी, और देखिए किस तरह की फिटनेस और एनर्जी है, किस तरह के रिफ्लेक्शंस हैं। भले ही अब बैटिंग में वो बात नहीं रही महेंद्र सिंह धोनी की, लेकिन विकेट कीपिंग देखिए उनकी, बिजली की तेजी से करते हैं। इस बार भी आईपीएल में सबसे बेहतरीन कैच पकड़ने वालों में से एक महेंद्र सिंह धोनी थे। तो वो अपने लेवल पर अपनी टीम को आगे चला रहे हैं। दूसरा, उनके साथ सबसे बड़ी चीज क्या है? फाइनेंशियल जो चीजें जुड़ी हुई है। देखिए पैसा सबसे बड़ा खेल अदा करता है। अब वो क्यों रिटायर नहीं हो रहे हैं, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आज भी अमिताभ बच्चन, रणबीर सिंह, विराट कोहली, इन सबसे ज्यादा ब्रांडिंग इनके पास है। 42 बड़ी कंपनियों के साथ ये जुड़े हुए हैं। 30 ब्रांड इनके, जिनको ये एंडोर्स कर रहे हैं महेंद्र सिंह धोनी। तो आप समझ सकते हैं कि ये कैसे छोड़ सकते हैं। देखिए इन्होंने जो ब्रांडिंग करते हैं, मास्टर कार्ड की करते हैं, ओरियो बिस्किट की करते हैं, जियो सिनेमा की करते हैं जिस पर इस बार आईपीएल आया था, और स्कीपर पाइप्स की करते हैं, फायर बोल्ट, गल्फ ऑयल, इन सब की तो ये वो करते हैं। इसके अलावा अन अकेडमी, भारत मैट्रिमोनी, नेट मैट्स, ड्रीम 11, इन सब के साथ भी ये जुड़े हुए हैं। मने महेंद्र सिंह धोनी ने बहुत बड़े लेवल पर इन्वेस्टमेंट भी किया है। इन्होंने खाता बुक जो ऐप है उसमें इन्वेस्टमेंट किया है, कार्स 24 में किया है, शाकाहारी में किया है, गरुड़ा एरोस्पोर्ट्स में किया है। कई फुटबॉल, कई जो खेलों की फ्रेंचाइजी हैं वो इनके पास हैं। जिस तरह से आईपीएल होती है, फुटबॉल की लीग होती है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, और बहुत छोटी छोटी टीमों से बन रही है। जैसे चेन्नई की जो फुटबॉल की टीम है, चेन्नईयन एफसी, उसमें इनका इन्वेस्टमेंट है। माही रेसिंग टीम है जो कार रेस वाली टीम है इनकी, रांची रेस एक रांची की टीम है इनकी, उसको ये फाइनेंस करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें इनकी स्टेक पर लगी हुई है। इसी वजह से ये नहीं छोड़ सकते। कहा जाता है कि जो धोनी की नेट वर्थ है वो 1040 करोड़ रुपए इस समय आकी गई है। इन सब जो ये विज्ञापन है, इन विज्ञापनों के अलावा जो उनकी नेट वर्थ है उसको आंका जा रहा है। और ऐसे में वो भला संन्यास कैसे लग सकते हैं? उनके दोनों हाथों में लड्डू हैं। जो बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओज हैं वो कह रहे हैं कि अभी धोनी चाहें तो रिटायरमेंट भी अगर ले लेंगे तो शायद उनके पास सचिन तेंदुलकर से भी ज़्यादा एंडोर्समेंट होगा, सचिन तेंदुलकर से भी ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। तो इसके लिए तो 42 क्या, 45 साल की उम्र तक भी खेला जा सकता है। दूसरा, आईपीएल में महेंद्र सिंह धोनी के अलावा जो दूसरे शख्स सबसे ज़्यादा फायदेमंद है वो है जियो सिनेमा। आपको पता ही होगा कि जियो सिनेमा ऐप ने आईपीएल के एक्सक्लूसिव इंडिया में जो राइट्स है अपने अगले कुछ सालों के लिए वो खरीदे हैं, और वो 23,758 करोड़ रुपए में उन्होंने खरीदे थे। और इस बार ये कहा जाता है कि इसी बार की जो आईपीएल उनकी आई है इसमें 26 स्पॉन्सर उन्होंने लिए,
और लगभग 800 एडवर्टाइजर्स उन्होंने इसके लिए सेलेक्ट किए, जिनके लिए उनके साथ टाई अप हुआ, और इस बार उन्होंने 3700 करोड़ रुपए इससे एड रेवेन्यू से सिर्फ कमाए हैं। बाकी जो जियो सिनेमा की ऐप को लोगों ने डाउनलोड किया, उन्होंने उनकी सब्सक्रिप्शन लिया, बाकी वो सब चीज़ें अलग है। हालांकि इस बार जियो सिनेमा पर ये फ्री दिखाया जा रहा था। हो सकता है अगले कुछ सालों में ये पॉपुलर हो जाए और ज़्यादा पैसा इससे रिलायंस कमाए, बहुत फायदे में रहा। और देखिए सबसे बड़ी मेन बात, किसी भी ओटीटी प्लेटफॉर्म की जो वर्थ होती है वो किससे नापी जाती है कि उस पर कितने दर्शक कितने समय तक रहे। जो फाइनल मैच है, आपको पता है आईपीएल का जो फाइनल मैच था उसमें कितने लोग देख रहे थे? 3.2 करोड़, 3 करोड़ 20 लाख लोग। मैंने खुद देखा, जो हमारे टीवी पर आ रहा था लिखा हुआ साइड में, 3.2 करोड़ तक जो पीक उसकी ऑडियंस थी जो पहुंची थी, क्योंकि मैच रात के 2 बजे तक चला, बाद में 2-2.5 करोड़ तक आ गई थी। इससे पहले इसी आईपीएल के दौरान ओटीटी का नया रिकॉर्ड बना था, जब 2.5 करोड़ यानी कि 2.5 करोड़ लोग मैच देख रहे थे क्वालीफायर 1, जिसमें ये दोनों टीमें सामने थी, गुजरात की और चेन्नई की, तो उसका एक रिकॉर्ड था। इससे पहले ओटीटी पर डिज्नी हॉटस्टार का एक रिकॉर्ड बना था, आपको याद होगा 2019 का जो वर्ल्ड कप था, जिसे इंग्लैंड ने जीता था, न्यूजीलैंड को हराकर, उसके सेमीफाइनल में भारत और न्यूजीलैंड भी रहे थे। उसका जो सेमीफाइनल था उसमें 2.5 करोड़ के करीब लोगों ने, दर्शकों ने उसको देखा था। तो इस तरीके से जियो सिनेमा और महेंद्र सिंह धोनी दोनों के हाथों में ही लड्डू हैं, और दोनों ने ही इससे खूब प्रॉफिट कमाया। खैर जियो सिनेमा तो बिजनेस करते हैं, उनका तो लंबे समय तक का टाई अप है, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी मुझे लगता है कि इस साल जो उनकी टीम जीती है और जो पैसे की बौछार इस बार हो रही है, मुझे लगता नहीं कि महेंद्र सिंह धोनी अगले साल भी संन्यास लेंगे। वैसे 2020 में इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया था, इन्हीं के साथ संन्यास ले लिया था सुरेश रैना ने भी। सुरेश रैना तो इस बार जियो सिनेमा पर कमेंट्री करते हुए भी नजर आ रहे थे, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी बल्ला लेकर अभी भी मैदान में नजर आते हैं। और देखिए उनकी ब्रांडिंग देखिए, अगर वो मैच में नहीं भी खेल रहे होते हैं तो वो ऐसी जगह पर केबिन में अपने बैठे रहते हैं कि कैमरा उन्हें फोकस करता रहता है कि धोनी मैदान में मौजूद हैं, और बस दर्शकों को इतना ही चाहिए। अभी हमारे कुछ पत्रकार साथी दिल्ली में चेन्नई का लास्ट मैच था, उसे देखने के लिए जा रहे थे। मैंने कहा कि यार क्यों जा रहे हो आईपीएल का मैच देखने? उन्होंने कहा कि यार धोनी आखिरी बार दिल्ली में खेल रहा है, इसे देख लेते हैं एक बार, क्या पता फिर ना आए। लेकिन वो गलत थे, धोनी अगले साल फिर आ रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नमस्कार। Hi, this is Pooja Bedi, and I'd like to say that I'm deeply grateful to Harsh for his wonderful, wonderful and courageous reporting, and the fact that he always stands up for what he thinks is right. Thank you, Harsh, for all the support and all the love, and rock on. Everyone who's watching this, don't hesitate to press the like, share, subscribe button on his channel.